नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे थे, जिसका एक क्लास रेडी हो चुका है। आज सेकंड क्लास है, तो आज वर्गमूल का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा वर्गमूल में 7 टाइप हो चुका था, ये 8वां टाइप है। 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि √5 धन √3। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। रूट के अंदर में क्या है 5, ठीक है, धन √3, बट्टे में क्या है √5 ऋण √3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, रूट से बाहर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये कौन सा क्या दिख रहा है कि रूट के अंदर 5 ऋण रूट के अंदर 3। ठीक है, अगर इसमें रूट के अंदर 5 धन रूट के अंदर 3 दोनों का अगर इसको गुणा कर देंगे, क्या गुणा करना है, रूट के अंदर 5, ठीक है, धन रूट के अंदर 3। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस मतलब a ऋण b और a धन b। ये किसका फार्मूला होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसे क्या हो जाएगा a², अगर रूट के अंदर रूट में 5 है, धन √3 है। ठीक है, उसको अगर हम लोग a² माइनस b² के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, ये a² माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इससे क्या होगा कि रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 ऋण 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इसका जो रूट है नीचे में उसको हटाने की कोशिश करना है। तो क्या करना है, अगर नीचे में माइनस चिन्ह के साथ है तो प्लस चिन्ह के साथ नीचे भी और ऊपर भी गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 धन √3। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, √5 धन √3 बट्टे √5 ऋण √3। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या में अगर माइनस में है तो साइन को चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे में कौन सा फार्मूला लग रहा है, a² माइनस b² का। क्या होता है, a ऋण b और a धन b। ठीक है, तो अगली स्टेप क्या हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a² माइनस b² का, a धन b और a ऋण b। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये है, इसका दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो √5 का √5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर। ठीक है, √5 का धन 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 गुणा √3। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये √15 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, धन √3 का √5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 गुणा √3। ठीक है, और क्या हो जाएगा, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो धन का √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट और अंडर रूट क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप क्या हो जाएगा, ये 5 किस में है, रूट में है, और पूरे का क्या है, वर्ग है, तो रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5। ठीक है, और यहां पे क्या है, धन का √5 गुणा √3, तो ये क्या हो जाएगा, रूट का 15, 5 या 15, क्योंकि दोनों रूट में है। ठीक है, तो √5 और √3 का गुणा क्या हो जाएगा, रूट का 15, और कितने बार है, यहाँ पे भी है √5 गुणा √3, तो क्या है, 2 बार धन का 2 बार √15। ठीक है, यहाँ पे एक बार है √5 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √15, और यहाँ पे भी √15 है, तो कितने बार है, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 √15। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, धन का √3 का स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, धन का 3 बट्टे में क्या है, √5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 5। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस में क्या है, √3 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 3 माइनस का 3। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 5 3 8, 5 और 3 जुड़ के क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, धन 2 √15 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, अगर दोनों से कॉमन 8 और ये 2 √5 में क्या कॉमन आ रहा है, 2। ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4, धन रूट का 15। ठीक है, और नीचे क्या बचा है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 4 धन √15। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया, 4 धन √15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √2। ठीक है, रूट के अंदर क्या है, 2 ऋण 1 बट्टे में क्या है, √2 धन 1। ठीक है, जैसे इसमें था कि √5 धन √3 बट्टे में क्या था, √5 ऋण √3, उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम है और डाटा इसका क्या है, चेंज है। ठीक है,
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या प्लस में है तो उसका चेंज करके क्या क्या किस चीज का गुणा करेंगे, ऊपर और नीचे। नीचे में क्या है, कुछ क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले। क्या है, रूट 2 धन 1, सॉरी ऋण 1। रूट के अंदर क्या है, 2 ऋण 1, बट्टे में क्या है, रूट 2 धन 1। ठीक है, नीचे में क्या है, प्लस चिन्ह में है। ठीक है, तो उसको अगर रूट वाले को हटाना है तो क्या करना है, नीचे में जो संख्या है उसका चिन्ह करके ऊपर और नीचे में दोनों में गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, रूट 2 ऋण 1 बट्टे रूट 2 ऋण 1। ठीक है, तो नीचे में क्या हो जाएगा, ये है ए। अगर रूट 2 को ए मानेंगे और 1 को बी मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए धन बी और ए ऋण बी। इसका फार्मूला क्या होता है, किस चीज का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो नीचे में क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए धन बी और ए ऋण बी। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, ये क्या है, रूट 2 ऋण 1 गुणा में क्या है, रूट 2 ऋण 1। ठीक है, दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 का ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 2 स्क्वायर, सॉरी 2 का रूट। ठीक है, और ऋण 1 का रूट 2 से करेंगे तो ऋण का रूट 2। ठीक है, और ऋण 1 का ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण ऋण और ऋण का गुणा गुणा क्या होता है, धन। तो क्या हो जाएगा, धन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या बचेगा, दो रूट रूट क्या है, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो 2 के घात क्या है, 1/2 और पूरे का घात क्या है, 2। ठीक है, तो 2 और 2 रूट वाला मतलब 1/2 का 2 और पूरे का 2 क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या बचेगा, 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऋण 1 बार रूट 2 है और ऋण का 1 बार रूट 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 ऋण का 2 बार रूट 2। ठीक है, ये 1 बार है और ये मतलब रूट 2 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी रूट 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 बार रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, धन का 1 बट्टे में क्या आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। ठीक है, और ऋण का 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। ठीक है, और ऋण 2 रूट 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो ऊपर में क्या क्या बचा, अब 3 ऋण 2 रूट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 8वां, टाइप 9वां। ठीक है, टाइप 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टाइप 9वें का पहला क्वेश्चन। ठीक है, रूट के अंदर 5। ठीक है, धन रूट 3 बट्टे में क्या है, रूट के अंदर 5 ऋण रूट 3। ठीक है, बीच में क्या किस चीज का निशान है, प्लस का। ठीक है, रूट के अंदर 5 ऋण रूट 3 बट्टे में क्या है, रूट 5 धन रूट 3। ठीक है, हम लोग पहले क्या देखे थे कि रूट के अंदर रूट में एक चीज प्लस में ऊपर में था और दूसरी चीज वही चीज माइनस में था। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं, ऊपर में जो संख्या है, ठीक है, और नीचे में जो संख्या है उसका चेंज करके क्या लिख दिए हैं, जो नीचे की संख्या को ऊपर में लिख दिया है और ऊपर की संख्या को नीचे में लिख दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आया तो इसके लिए सीधा शॉर्टकट यूज करना, 2a + b अपॉन a माइनस बी। ठीक है, ए की जगह में किसको लेना है, जो रूट के अंदर रहेगा उसको ए मानना है। पहले वाली संख्या में जो रूट के अंदर है वह क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और बी किसको मानना है, जो दूसरा नंबर रहेगा रूट के अंदर वो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या होगा, पहले क्वेश्चन में ए क्या है, ए आपका कितना है, रूट के अंदर क्या है, 5 है, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, 5 को क्या मानेंगे, ए। ठीक है, तो 5 क्या है, ए, और बी क्या हो जाएगा आपका, जो रूट के अंदर सेकंड नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, 3 आपका। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो जो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे कि नीचे की संख्या को साइन चेंज करके ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी गुणा करो। ठीक है, और इसमें भी सेम वैसे करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। उसके लिए कौन सा ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, 2a + b अपॉन a माइनस बी। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a क्या है आपका 5। ठीक है, a + b क्या हो जाएगा 3 बट्टे में क्या है, a माइनस बी, तो ये क्या है 5 ऋण 3। ठीक है, तो 5 में 3 जोड़ के कितना हो जाएगा, 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16। ठीक है, ऊपर में क्या आ गया 16,
बट्टे में क्या है, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 से 16 कितने बार में जाएगा, 2 8 16। ठीक है, तो कितना बचा आपका, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर इसको लंबा सॉल्व करेंगे, नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को इसका साइन चेंज करके ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें भी करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करके ऊपर भी और नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस लंबा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, 2a + b अपॉन a - b। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 8। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a बराबर कितना दिया है, a बराबर रूट के अंदर 3 धन रूट 2। ठीक है, अपॉन में क्या है, रूट 3 ऋण रूट 2। ठीक है, क्या पूछा है, a धन 1/a, a धन 1/a। ठीक है, अगर a की जगह में हम लोग इस संख्या को लिखेंगे, a की जगह में इस संख्या, इसको मान लेते हैं कि ये ऊपर वाली संख्या 1 से है, नीचे वाली संख्या y है। ठीक है, अगर तो हम लोग पहले भी देखे थे, अगर किसी भी संख्या में बट्टे के ऊपर में बट्टे है, जैसे x बट्टा y पूरे के बट्टे में a अपॉन b है। ठीक है, a बट्टा b है, तो क्या होता है, ऊपर वाली संख्या तो वैसी रहेगी x बट्टा y, नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, पलट के लिख देते हैं। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या ऊपर में क्या आएगा, b, और नीचे में क्या हो जाएगा, a। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसमें लिखेंगे, क्या है, ये क्या है, a धन 1/1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको a मानेंगे, ऊपर वाली संख्या को x मान लिए। ठीक है, नीचे वाली संख्या को क्या माने हैं, y माने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/y, पलट के क्या हो जाएगा, a धन, ये y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा y/1 गुणा x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a धन y/x हो जाएगा। ठीक है, तो y क्या है आपका, ये वाली संख्या जो नीचे में है, तो a क्या है आपका, a को पहले लिख लेते हैं, रूट 3 धन रूट 2 बट्टे क्या है, रूट 3 ऋण रूट 2। ठीक है, और y किसको माने थे हम लोग, रूट 3 ऋण रूट 2 को माने थे। यहाँ पे क्या है, बीच में धन का चिन्ह। ठीक है, ऊपर में क्या है, y किसको माने थे, रूट 3 ऋण रूट 2 को, रूट 3 ऋण रूट 2 बट्टे में क्या आ जाएगा, x। ठीक है, तो x क्या माने थे हम लोग, रूट 3 धन रूट 2 को, रूट 3 धन रूट 2। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन जो अभी बताया था, जो फार्मूला यूज किया था कि अगर जो संख्या ऊपर में एक उसका चिन्ह है। ठीक है, ऊपर में अगर प्लस का है और नीचे में माइनस का चिन्ह है, बीच में प्लस करके उसके जो नीचे वाली संख्या का ऊपर में है और ऊपर वाली संख्या नीचे में है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था, 2a + b अपॉन a - b। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल करेंगे, a धन 1/a को, तो कौन सा फार्मूला बन रहा है, किस रूप में आ रहा है, जो हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखे थे ना, उस रूप में आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसका साइन ऊपर वाली संख्या को बीच में प्लस करके नीचे में लिख दिया और नीचे वाली संख्या को ऊपर में लिख दिया। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज हो जाएगा, 2a + b अपॉन a - b। ठीक है, तो इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो a की जगह में क्या आ जाएगा आपका 3 और b की जगह में क्या आएगा 2। ठीक है, तो यहां पे लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a कितना है 3 धन 2, b कितना है 2, नीचे में क्या आ जाएगा a ऋण b, तो a कितना है 3 और b कितना है 2। ठीक है, तो ऊपर में जुड़ के क्या हो जाएगा 5, 3 और 2 मिल जुड़ के 5 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और नीचे में क्या होगा, 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 10 और नीचे में 1 बचा है। ठीक है, तो फिर क्या है इसका आंसर, 10 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस रूप में अगर चेंज करके नहीं बनाना है तो इसको डायरेक्ट नहीं, इसी में बनाओ, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं तो फिर जो पहले वाले 8वें टाइप में बताया था कि अगर कोई संख्या ऊपर में क्या है, रूट 3 धन रूट 2 बट्टे में क्या है इसका, रूट 3 ऋण रूट 2, तो नीचे वाली संख्या का साइन चेंज करके ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी गुणा करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में साइन चेंज करके रूट 3 धन रूट 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट 3 धन रूट 2। ठीक है, तो नीचे में कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² - b² का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बट नीचे में रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 और ऊपर में क्या हो जाएगा 3 से गुणा रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3। ठीक है, और
3 का रूट 2 से गुणा कितना आएगा, रूट 3 का रूट 2 से गुणा रूट का 6, और यहाँ पे भी रूट 2 का रूट 3 से गुणा मतलब रूट 2 का रूट 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 बार रूट 6 है तो 2 रूट 6, ठीक है। और रूट 2 और रूट 2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा इसका 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 5 धन 2 रूट 6 बट्टे में क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ये आपका एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। उसके बाद उसको 1 बट्टे ए करके लिखना पड़ेगा, तो इससे और लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इसी रूप में चेंज करना, ठीक है। अगर ए है, ए में जो संख्या दी है ऊपर में क्या है उसको 1 से मान लेंगे और नीचे वाली संख्या को y मान लेंगे। तो 1/1 बट्टा 1 क्या हो जाएगा आपका ए धन अगर इसको ऊपर वाली संख्या को 1 से मानेंगे और नीचे वाली संख्या को y मानेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 बट्टा ए है, a धन 1 बट्टा ए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका a धन y बट्टा x, ठीक है। अगर ऊपर वाली संख्या को 1 से मानेंगे और नीचे वाली संख्या को y मानेंगे तो a की जगह में a की वैल्यू रख देंगे और y बट्टा x क्या हो जाएगा प्लस y वाला जो नीचे वाली संख्या है वह ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर ये वाला फार्मूला आपका यूज हो जाएगा, 2 a धन b बट्टा a ऋण b। इसका वैल्यू अगर रखेंगे तो a की जगह में क्या रखेंगे 3, ठीक है। रूट के अंदर जो पहली वाली संख्या है वह क्या है आपका a है, ठीक है। तो कौन सी संख्या है 3, और b की जगह में क्या रखेंगे 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा a ऋण b, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 टाइप नंबर 10वां का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि 1024 बट्टा x, पहला क्वेश्चन क्या है 1024 बट्टे में क्या है x बराबर x बट्टा 225, ठीक है। अगर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से इस साइड जाके 1 से स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 से इस साइड जाके क्या हो जाएगा 1 से स्क्वायर, और ये 1024 से किसका गुणा होगा, नीचे वाली संख्या क्या है 225 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1024 गुणा 225, ठीक है। तो इस साइड में क्या है x का स्क्वायर है तो बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा वो अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1024 गुणा कितना हो जाएगा 225, ठीक है। तो ये 1024 किसका स्क्वायर है, 1024 अगर देखेंगे तो ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर गुणा में क्या है 225 किसका स्क्वायर है, 225 आपका 15 का स्क्वायर है, ठीक है। किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और रूट के अंदर जो संख्या 2 बार रहती है, यहाँ पे कितना है 32 का स्क्वायर मतलब 32 का 2 बार गुणा, उसी प्रकार 15 का स्क्वायर मतलब 15 का 2 बार गुणा, ठीक है। तो रूट के अंदर जो संख्या 2 बार रहती है वह बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, रूट से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे दो बार है 32 तो बाहर क्या निकलेगा 32, एक बार 32 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 15 2 बार है, ठीक है। गुणा में क्या है 15 का स्क्वायर मतलब 15 2 बार है, तो रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा वो एक बार 15 का गुणा, ठीक है। अब 32 से 15 का गुणा, ठीक है, वही आपका x की वैल्यू होगी। तो कितना होगा 15 दूनी 30 का शून्य, हासिल कितना बचा 3, 15 3 45 और 3 48, 480 आपका x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो x का मान कितना निकला आपका 480। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है टाइप 10वें का, रूट के अंदर कितना है एक से ही 9/16, ठीक है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, जैसे 1 से ही 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान के चल रहा है आपका प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 का 1 से गुणा, 2 एकम 2 और ऊपर में क्या है 1 है उसका क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, नीचे वाली संख्या का जो साइड में चिन्ह है उससे गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा 1 से कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 2 और 1 3/2, ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या है रूट के अंदर 1 धन 9/16, तो 16 का 1 से गुणा और जो वैल्यू आएगी 1 से 16 का 1 से गुणा करेंगे उसको क्या करना है 9 से जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 कम 16 और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 16 9 25, 25 बट्टा कितना आया 16, ठीक है। और 25 किसका स्क्वायर है, 25 है आपका 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर बट्टे में क्या है 16 किसका है 4 का स्क्वायर है,
तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, जो संख्या 2 बार है रूट के अंदर, जो संख्या 2 बार है वह एक बार बाहर निकलती है। ठीक है, तो कितना है 5 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, तो क्या बाहर निकलेगा 5। यहाँ पे कितना है 4 का स्क्वायर, तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आया सेकंड क्वेश्चन का आंसर 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 11 है, 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन, 11वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है आपका पूरे अंडर रूट में है। ठीक है, ठीक है, ये पूरे आपके अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसको अगर देखेंगे क्या है 5 धन रूट में 11 धन रूट में 19 धन रूट में 29 धन 49। ठीक है, ये सभी एक के ऊपर एक रूट है ना। ठीक है, तो 49 अंडर रूट में है, तो क्या बाहर निकलेगा 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर है तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ पे, यहाँ से 7। ठीक है, अंडर रूट में अगर 49 है तो ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों इस साइड अंडर 7 का स्क्वायर है। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर, 49 क्या है 7 का स्क्वायर है, तो 49 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। 49 की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर जो संख्या 2 बार रहती है वह क्या है एक बार बाहर निकल सकती है, तो क्या है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 49 का स्क्वायर। ऐसी वाली संख्या में क्या करना है सीधा लास्ट से चेक करते आना है। ठीक है, लास्ट से सॉल्व करते आना है। ठीक है, पहले सामने से ऐसे देखते नहीं जाना है, लास्ट में जो संख्या है वहां से हमें सॉल्व करते आना है। तो लास्ट में क्या है अंडर रूट के अंदर क्या है 49 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 49 किसका है 7 का स्क्वायर है, तो क्या बाहर निकलेगा 7 निकलेगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा अब 5 धन रूट में 11। ठीक है, रूट में क्या है 19 धन रूट में क्या है 29 धन, ये रूट का 49 का क्या वैल्यू आया आपका 7। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आया आपका 7। ठीक है, तो 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 और 7 36। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमें क्या प्राप्त मिलेगा रूट के अंदर 36 मिलेगा। ठीक है, रूट के अंदर क्या है 49 धन 7, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और 36 किसका वर्ग होता है रूट से कितना बाहर निकलेगा 36, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका 6 बाहर निकलेगा। ठीक है, रूट यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 29 धन 7, दोनों मिलके क्या हो जाएगा जुड़ के 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 किसका वर्ग होता है 6 का वर्ग, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका 6। ठीक है, तो क्या बचेगा इधर 5 धन रूट में 11 धन रूट में 19, और यहां से क्या निकलेगा रूट के अंदर 36 से क्या बाहर निकलेगा आपका 6 धन का 6। ठीक है, ठीक है, 19 और 6 मिल जुड़ के कितना हो जाएगा 19 और 6 25, और 25 क्या है अंडर रूट में है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या निकलेगा बाहर रूट के अंदर कितना है यहाँ पे रूट का 25, क्या है रूट का 25, तो यहां से क्या निकलेगा आपका 5। ठीक है, रूट 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 के स्क्वायर में क्या है अंडर रूट है, तो क्या बाहर निकलेगा आपका 5। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5 धन 11 धन क्या है यहां पे कितना आया रूट के अंदर 25 का वैल्यू कितना निकला आपका 5। ठीक है, तो क्या हो गया रूट 5 धन रूट के अंदर 11 धन 5। ठीक है, 11 और धन 5 जुड़ के कितना हो जाएगा 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 रूट 16। ठीक है, तो रूट 16 किसका स्क्वायर है 16 आपका 4 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 4 के स्क्वायर में क्या बाहर निकलेगा आपका 4। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा 5 धन यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 11 धन 5, रूट के अंदर 11 धन 5 जुड़ के क्या हो गया रूट का 16, रूट के 16 से क्या बाहर निकलेगा आपका 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या बचा आपका रूट के अंदर 5 और रूट का 16 का क्या वैल्यू निकला आपका 4। ठीक है, तो क्या बचा आपका रूट का 5 धन 4, तो इसका क्या हो जाएगा 5 में 4 जोड़ेंगे तो 5 4 9, रूट के अंदर 9, तो रूट के अंदर 9 का क्या 9 किसका स्क्वायर है आपका 3 का स्क्वायर है, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले इसमें क्या करना है, अगर सीरीज में कंटिन्यू कोई संख्या इस अंडर रूट में है, ठीक है, और लास्ट वाली संख्या को देखना है कि ये आपका किसी का स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपका 49 कितना है, 7 का स्क्वायर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, लास्ट से आपको सॉल्व करते आना है। यहाँ पे कितना निकलेगा, रूट के अंदर अगर 49 है तो 49 किसका स्क्वायर है आपका, 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 7 को 29 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त हुआ आपको, 7, ठीक है। 29 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। तो रूट 36 से क्या बाहर निकलेगा, रूट 36 किसका है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका 6, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे रूट के अंदर क्या है, 19 धन 6, 19 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ठीक है। तो रूट के अंदर 25 से क्या बाहर निकलेगा आपका 5। तो यहां तक सॉल्व हो गया और कितना आया 5, यहां तक सॉल्व करेंगे तो कितना बचा 5। अब रूट के अंदर क्या है 11 धन 5, तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16 में अंडर रूट 16 किसका वैल्यू है, 4 का, ठीक है। तो यहां तक अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आया 4। अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना, 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 में 4, 5 4 9, 9 और 9 अंडर रूट 9 किसका वैल्यू होता है, 3 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको इस टाइप से पूरा लिखते हुए सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसको जो क्वेश्चन रहेगा उसी में आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट पीछे से सॉल्व करना कि 49 किसका है, 7 का है। तो 29 में 7 जुड़ गए हो जाएगा 36, 36 से क्या अंडर रूट में है तो क्या बाहर निकलेगा 6, 6 में 19 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19 और 6 25। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा 25, अंडर रूट 25 का 5 बाहर निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे कितना बचा, इस पूरे को सॉल्व किए तो 5 आया। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 अंडर रूट में है तो क्या बाहर निकलेगा आपका 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 से क्या 9 अगर अंडर रूट में है तो क्या बाहर निकलेगा 3। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आया 3। ये आपको पूरे लिखते हुए सॉल्व नहीं करना है, ये समझाने के लिए बताया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसी में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ये रूट के अंदर क्या है 225, पूरे का रूट क्या है 254, फिर क्या है धन में 108, फिर क्या है धन में 25, फिर क्या है रूट के अंदर में 10, ठीक है। तो अब देखते हैं 225 किसका वर्ग होता है, 225 आपका 15 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा आपका, रूट के अंदर 225 है तो यहां से क्या निकलेगा 15, ठीक है। अब 15 में 154 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 154 में 15 जोड़ेंगे तो 5 और 6 169, ठीक है। रूट के अंदर कितना आया आपका 169, ठीक है। ये रूट तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, यहां से कितना बाहर निकला 15, 15 में 154 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 169। ये 169 क्या है आपके रूट में है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रूट के अंदर 169 से क्या बाहर निकलेगा आपका 13 बाहर निकलेगा। यहां से कितना हो गया ये 108 धन 13, ये किस में है रूट में है, ठीक है। तो 108 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है। 108 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। तो रूट में क्या मिला यहाँ पे आपको 121। तो 121 किसका स्क्वायर होता है आपका 11 का, ठीक है। तो रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पे कितना बचा है 25, और यहां से कितना बाहर निकला आपका 11 धन का 11, ठीक है। तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो ये किस में है आपका रूट में है, तो रूट का 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, ठीक है। तो यहां से क्या बाहर निकला आपका 6, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा आपका, इस पूरे को सॉल्व करने पे धन का 6, ठीक है। और ये क्या है 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये क्या है अंडर रूट में है, ठीक है। तो अंडर रूट 16 का क्या वैल्यू होता है, अंडर रूट 16 है मतलब ये किसका है 16, 4 का स्क्वायर है। तो अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा आपका 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। इसको पूरे एक एक को सॉल्व करते नहीं रहना है, सीधा लास्ट से आपको चालू करना है। ये 25 225 है तो 15 का स्क्वायर होता है, तो 154 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169। तो यहां से 169 अंडर रूट से क्या बाहर निकलेगा आपका 13, 13 का 108 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 121, जो कि एक अंडर रूट में है। तो 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर। तो यहां से क्या बाहर निकलेगा आपका 11, 11 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 36, 36 से 36 अगर अंडर रूट में है तो क्या बाहर निकलेगा आपका 6, 6 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 12 है। ये क्या है रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, फिर पूरे का रूट के अंदर 7, इस टाइप से अगर सीरीज चल रहा है और कंटिन्यू चल रहा है और इन्फिनिटिव तक है, तो इसका अगर वैल्यू पूछा है, ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि कोई सीरीज चल रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, कि कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई संख्या कंटिन्यू चल रहा है लेकिन क्या है, इन्फिनिटी तक नहीं चल रहा है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, उस टाइप से आएगा। फिर अगला टाइप आएगा कि आपका कि यहाँ पे √3 धन है, √3 धन है, मतलब बीच में क्या है, कोई चिन्ह है, धन का है, माइनस का है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इन तीन टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि अगर कोई संख्या कंटिन्यू चल रहा है और उसके बीच में ना प्लस कोई चिन्ह है, ना प्लस है, ना माइनस है, और कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, तो उस वाली संख्या में जो अंडर रूट में रहता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या अगर अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, और वह क्या है, इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी पहले देखना है कि कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इन्फिनिटी अनंत तक जा रहा है, ठीक है, कि अनंत तक नहीं जा रहा है, कि 3-4 संख्या बस दिया है, कि बीच में धन का चिन्ह है या ऋण का चिन्ह है, उसको देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंटिन्यूस संख्या है, एक ही संख्या है, और क्या है, अनंत तक जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 7 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे तो √3 क्या है, √3 के अंदर √3 के अंदर √3 के अंदर √3, ऐसा क्या चल रहा है आपका, अनंत तक संख्या सीरीज जा रही है, ठीक है। तो और बीच में क्या है, ना तो कोई चिन्ह है, ठीक है, ना तो धन का निशान है, ना तो ऋण का निशान है, ठीक है, और क्या है, अनंत तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वही जो अंडर रूट में जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ये देखना है कि वो संख्या अनंत तक जा रही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखना है कि बीच में धन चिन्ह या ऋण चिन्ह है कि नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से आंसर लेना है कि अगर अनंत तक जा रहा है और बीच में ना तो धन है ना तो ऋण है, तो जो अंडर रूट में जो संख्या है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऊपर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका 7, और दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर आया 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है, ये 13वां टाइप है। इसमें क्या बोल रहा है कि कोई संख्या कंटिन्यू जा रही है लेकिन एक संख्या के बाद ये रुक जा रही है। यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्या है, रूट के अंदर क्या है, 5 है, फिर उसके रूट में क्या है, 5 है, फिर उसके रूट में क्या है आपका 5 है, ठीक है। ये कंटिन्यू जा रहा है लेकिन अनंत तक नहीं जा रहा है, ठीक है। ये कितना संख्या है, 3 बार जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अंडर रूट में है उसको लिखना है, ठीक है, और जो उसके बाद वह कितने बार आया है उसको देखना है। यहाँ पे 5 कितने बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है, ठीक है। 3 बार आया है कि 4 बार आया है कि 5 बार आया है उसको देखना है। तो यहाँ पे कितना बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, तो क्या करना है, 2 की पावर में क्या लिखना है, जितनी बार संख्या आया है उसको लिखना है। तो 2 का पावर में 3 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 8, ठीक है। तो उस 8 को क्या करना है, जो रूट के अंदर जो संख्या है उसके घात के नीचे में लिखना है। उसके घात में क्या लिखना है, जो 3 बार आया है तो 2 का घात 3 कर देंगे। अगर 4 बार आया रहता, 5 या 6 बार आया रहता तो 2 की घात 6 करते, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 5 आपका कितने बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 की घात क्या करेंगे, 2 की घात 3 करेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर 6 बार आया रहता 5 तो 2 की घात 6 करते, तो यहाँ पे 2 की घात 3 का वैल्यू क्या है आपका 8 है। तो जो संख्या रूट के अंदर है उसको लिखना है, उसके घात में क्या लिखना है, उस घात में जो 2 की घात जो संख्या किए हैं, 2 की घात जैसे यहाँ पे 3 की है तो वैल्यू कितना आया, 8 आया। तो उसके घात के बट्टे में क्या लिखना है, जो उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग क्यूब करेंगे, या उसके घात में जो भी करेंगे 6 करेंगे, तो जो उसका वैल्यू आएगा उसको उसके घात के नीचे में लिखना है और इससे 1 कम करके ऊपर में लिख देना है। तो 8 से 1 कम क्या हो जाएगा, 7 को क्या करना है, 1 कम करके ऊपर लिखना है और जो संख्या आएगी उसको उसके नीचे में लिख देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 5 की घात 7/8, ठीक है। उसके घात में क्या करना है, जो 2 के पावर में जो करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 बार है तो 5 3 बार है तो यहाँ पे 2 की घात क्या किए 3, तो कितना आंसर आया आपका 8, ठीक है। तो जो संख्या अंडर रूट में रहेगी उसको लिखना है और उसके घात में क्या करना है आपका, जो यहाँ पे इसका 2 का घात किए हैं उसको नीचे में लिखना है और 1 कम करके क्या कर देना है, उसको ऊपर में लिख देना है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, 5 की घात 7/8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें अगर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6 कितने बार है आपका, 4 बार है, ठीक है। 6 कितने बार है आपका, रूट में 4 बार है। तो जो रूट के अंदर है उसको तो लिखना है, ठीक है, और कितने बार है, 4 बार है, तो उसको क्या करना है, 2 की घात में लिख देना है, ठीक है। जितने बार हो उसको 2 की घात में लिख देना है। तो कितने बार है ये, 4 बार है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 4, तो 2 की घात 4 का वैल्यू कितना होता है 16, ठीक है। तो जो अंडर रूट में रहेगी, जो अंडर रूट में जो संख्या है उसके घात में क्या लिखना है, 2 की घात में जो जितनी बार आया है उसको लिख के हम लोग क्या किए, उसका वैल्यू पता किए कितने बार है, 16 बार है, तो उसको क्या लिखना है, उसके घात में नीचे में लिखना है और 1 कम करके क्या कर देना है, ऊपर लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सीरीज
इस मेथड को कब यूज करना है, जब संख्या कंटिन्यू तो है लेकिन अनंत तक नहीं जा रही है और इसके बीच में क्या है, ना तो धन का चिन्ह है और ना ही ऋण का चिन्ह है। तो जो रूट के अंदर रहेगी उस संख्या को लिखना है और जितने बार रहेगी उसको दो की पावर में करके जो वैल्यू आएगा उसको रूट वाली संख्या के घात में क्या कर देना है, नीचे में लिखना है और एक कम करके क्या कर देना है, ऊपर में लिख देना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 5 है, रूट के अंदर 5 है तो 5 और 3 बार है तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना होता है 8। तो इसको क्या करना है, उसके घात में क्या करना है, नीचे में लिखना है और एक कम करके ऊपर में लिख देना है। तो क्या आंसर आया, 5 की घात 7/8 और दूसरे क्वेश्चन का 6 की घात 15/16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 टाइप है, 14वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, संख्या तो कंटिन्यू है और अनंत तक है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में धन का चिन्ह है और इसमें क्या है, बीच में माइनस का चिन्ह है। ठीक है, पहला क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो रूट में रहेगी, जैसे इसमें रूट में क्या है 6 है। ठीक है, तो इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जो कंटिन्यू हो। ठीक है, जैसे इसको 4 गुणा 5, 4 के बाद क्या आता है 5, कंटिन्यू जो संख्या आए उस रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो कंटिन्यू संख्या आए। ठीक है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 3। ठीक है, जो कंटिन्यू संख्या आए। ठीक है, दोनों के बीच में एक ही का अंतर हो, या तो इसको 1 गुणा 6 ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यू संख्या नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू संख्या क्या है, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आएगा, 2 के बाद क्या आता है 3, तो दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, ऊपर जो रूट के अंदर है वो वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणा 3, 2 और 3 कंटिन्यू संख्या, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 6 को 2 भाग में तोड़ लिए जो कंटिन्यू हो। ठीक है, तो क्या तोड़े 6 को हम लोग 2 गुणा 3 के रूप में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर चिन्ह प्लस में है, ठीक है, अगर चिन्ह क्या है प्लस में, सीरीज चल रही है। ठीक है, रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 6 धन, रूट के अंदर 6 धन, रूट के अंदर 6, बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या को लेना है। ठीक है, यहाँ पे संख्या को तोड़े हैं कंटिन्यू संख्या में, तो क्या किस रूप में तोड़े हैं, 2 गुणा 3, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। जो रूट के अंदर जो संख्या है उसको कंटिन्यू संख्या में तोड़ना है, जैसे 6 को तोड़े हम लोग 2 गुणा 3, तो और बीच में क्या है आपका प्लस का निशान है, तो प्लस के निशान चिन्ह में क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या है उसको लेना है। तो 2 गुणा 3 में बड़ी संख्या क्या है आपका 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसको सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, रूट में क्या है आपका 30 है। ठीक है, रूट में क्या है आपका, रूट के अंदर 30 ऋण, रूट के अंदर 30 ऋण, रूट के अंदर 30। ठीक है, तो 30 को 2 कंटिन्यू संख्या में तोड़ना है, तो 30 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 छक्का 30। ठीक है, 5 गुणा 6। ठीक है, 2 कंटिन्यू संख्या है, 5 के बाद 6 आता है। ठीक है, तो 5 छके क्या होता है 30, तो 30 को किस रूप में तोड़े, 5 गुणा 6 के रूप में। ठीक है, और बीच में क्या चिन्ह है इसका आपका, ऋण माइनस का चिन्ह है। ठीक है, प्लस वाले में क्या करते थे, जो बड़ी दो कंटिन्यू संख्या है उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको लेते थे, अगर बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है। उसी प्रकार अगर माइनस का चिन्ह है बीच में, तो जो संख्या रहेगी अंडर रूट को, उसको 2 भाग में तोड़ना है कंटिन्यू संख्या के रूप में, एक के बाद दूसरी संख्या आए उस रूप में तोड़ना है। ठीक है, तो 30 को क्या तोड़े हम लोग 5 और 6 के रूप में। तो अगर ऋण का चिन्ह रहेगा तो प्लस वाले में क्या करते थे, बड़ी संख्या लेते थे, तो ऋण वाले ऋण का निशान रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, जो छोटी संख्या रहेगी उसको लेना है। तो छोटी संख्या क्या है यहाँ पे, 5 आपकी छोटी संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो कि आपके एग्जाम के पर्पज से सही है कि ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कोई दिक्कत है कि कोई क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है या आपको और कोई नया क्वेश्चन है आपके पास, तो उसको कमेंट में प्लीज कमेंट कीजिए, उसको मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।